जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है कराची में इतनी वहाँ पे बारिशों की वजह से बर्बादी तबाही के मनाज़र आ रहे हैं, उस पर हम बात करना चाहते हैं। आमिर मतीन साहब मेरे साथ हैं। आमिर भाई, आपने देखा होगा कराची में हर साल हम देखते हैं कि इवन लाहौर कराची जो बड़े शहर हैं कि वहाँ पे तबाही आती है, बर्बादी आती है, बारिशें आती हैं। मैं तो कराची में देख के जो मैंने देखा है, वो आपने भी टीवी के मनाज़र देखे होंगे कि लगता है यहाँ तो पूरा उसका समंदर का मुंह खुल गया है बारिशों का। जैसे कहते हैं कि आसमान का कोई गेट खोल दिए गए हैं कि लोग वहाँ पे मर रहे हैं बेचारे, पानी है, चीज़ें हैं। ये बड़े बरसों से हम देख रहे हैं, लाहौर में भी हमने देखे। अभी भी आप देखेंगे लाहौर में कुछ दिनों में बारिशें आएंगी तो नज़र आएगा मानसून के। अभी मेरा ख्याल हल्की बारिशें आई हैं थोड़ी सी, तो नहीं अंदाज़ हो। नहीं तो हर साल आपको याद होगा, आप ही कहते थे शहबाज शरीफ साहब के बारे में, और लंबे बूट चढ़ा के हाथ में स्टिक और सर पे हैट और फिर वो काउबॉय टाइप जो आप उनको एक्सप्लेन करते थे। अब की दफ़ा हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं जो इंटरेस्टिंग है कि फेडरल हुकूमत जो है वो टारगेट कर रही है कराची के हवाले से, और एक इन पे आज जो एक्सपोज कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को, क्योंकि समझ में आने वाली बात है कि कराची में भी अब इनके स्टेक्स हैं, इनके 14 के करीब MNAs हैं, सीटें लिए हैं। कराची के लोगों को उम्मीदें थी जब ये PTI आएगी और बैठ के कराची के हालात जो पीपल्स पार्टी MQM ठीक नहीं कर सकी, शायद ये ग्लैडिएटर्स आएंगे ठीक कर देंगे। अब हमें वो भी नज़र नहीं आ रहे। एक तो PTI के MNAs नज़र नहीं आ रहे कहीं पे, फील्ड में भी चलें आप जाते नज़र आते हैं, लोगों की हेल्प करते, वो भी नज़र नहीं आ रहे। कराची के अच्छा जो अपनी हुकूमत है, क्योंकि ज़्यादा MQM का अब वोट जो पड़ा है, जो मुझे पीपल्स पार्टी की समझ आती है, ज़्यादा तवज्जो नहीं देती कि पहले MQM के पास था, वो कहते हैं उनको वोट देते हैं, वो करेंगे। अब वो PTI को वोट डाला है तो वो कहते हैं हम क्यों करें, जाए PTI से आप उस पर बात करें। मारे गए कराची के लोग। तो अब की दफ़ा जो सारा टारगेट है, सारा उनका रुख जो है, दिन रात हम देखते हैं मिनिस्टर्स हों, इनके तर्जमान हों, सबका फोकस ये है कि पीपल्स पार्टी डिलीवर करने में नाकाम रही है। जो समझ में भी आती है कि 10 सालों में आपने यहाँ पे 3000 बिलियन रुपये से ज़्यादा NFC के पैसे लिए जो फवाद चौधरी साहब बताते हैं। तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं खड़ा है। ये को लगता है हम 16वीं सदी में ज़िंदा रह रहे हैं। साहब मैं कराची पे तो आता हूँ और वहाँ की जो हालात हैं और जिस तरीके से पानी का सिलसिला है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और करोड़ों की आबादी है, उस पर मैं तो आता हूँ। और मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़ ये हुई है कि ये जो फुटबॉल का मैच चल रहा है सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न के ऊपर, कि पूरी पीपल्स पार्टी जो है ना, उन्होंने एक बड़ी अब ये एबिलिटी एक अपनी डेवलप कर ली है कि उनके पास वो मुर्ज़ा वहाब साहब आ गए हैं, गनी साहब मौजूद हैं, और एक पूरी टीम है कि जो कि इतनी दाद देनी पड़ती है। उनके अंदर बड़ी एक्सपर्टीज़ है कि वो उसके अंदर झूठ को सच बना देते हैं, सच को झूठ बना देते हैं। उनकी पब्लिक रिलेशनिंग बहुत अच्छी हो गई है और उसके अंदर वो अच्छा खासा इशू भी होता है, उसके अंदर उसके वो कामयाब हो जाते हैं। तो वहाँ एक जो कराची के ऊपर एक लड़ाई चल रही है कि पीपल्स पार्टी वाले जो है ना, वो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब यहाँ तो बिल्कुल वो अच्छी सड़कों पे जाके वीडियो भी बनाई है उन्होंने, वीडियोस बना रहे हैं। वो ज़रा सईद गनी साहब हैं, नासिर साहब हैं, वो अच्छी सड़कों के ऊपर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं यहाँ तो कोई पानी का मसला ही नहीं है। और वो PTI वाले जा रहे हैं, बुरी उस पर दिखा रहे हैं सारा। तो बात ये है, और उसके अंदर सबसे बुरी बात यह है कि हमारे जो साफ़ी भाई और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट भी शामिल हो गए हैं। मुझे अपने साफ़ी भाई बहनों पे ख़ास तौर पे बड़ा ये एतराज़ है, और ये एक जनरली एक इशू बन गया है। माफ़ कर दें अगर किसी को बुरा लगे कि हमारे यहाँ इतनी पोलराइज सोसाइटी हो गई हुई है कि क्लियरली पता चल सकता है कि ये पीपल्स पार्टी के साफ़ी हैं, ये नून लीग के हैं और ये PTI के हैं। ठीक है, हमें बड़े लोगों ने ये ताना दिए कल परसों जो है मतीउल्लाह के ऊपर, जब हमने स्टांस लिया कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है कि जी वो आप इनको लाए फलाना है। भाई हम बड़े कंसिस्टेंट हैं। हमारा 20 साल 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो भी गवर्नमेंट होती है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो जायज़ क्रिटिसिज्म होता है रिपोर्टर का काम है, आ रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी पे भी करते थे, हम नून लीग पे भी करते थे, हम PTI पे भी डे वन से कर रहे हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल सबसे पहले हम वहीं खड़े हैं। सो हमें ये कोई जो है ना ये लेक्चर देने की कोशिश ना करें, और आप भी कोशिश ये करें कि इशू टू इशू चलें। ये ना करें कि हमारे साफ़ी भाई भी फॉर एग्जाम्पल इसमें शामिल हो गए हैं कि वो पीपल्स पार्टी को बचा रहे हैं इसमें, और वो भाई इसमें कराची में एक तो तफरीक करें कि कराची को आप 10-20 साल नहीं 40 साल पिछले जो हैं, 40 साल के अंदर जो है पीपल्स पार्टी या MQM ही दो पार्टीज ही रही हैं वहाँ पे। तो कराची के जो भी बुरे हालात हैं, और ये हर साल होता है ये सैलाब, ये पिछले साल भी बहुत बुरा था कि जी नाले साफ़ हो गए हैं। वसीम साहब पहले भी पिछले साल भी आ गए थे, यही सईद गनी साहब, यही नासिर साहब, ये सारे लोग आ गए जी। इस दफ़ा इब्के हमने नाले साफ़ कर दिए हैं
और अब जो है ना बिल्कुल मामला ठीक हो जाएंगे। वो हर साल फिर हो जाता है, आधे घंटे की बारिश हुई है और पूरा शहर ब्लॉक हो जाता है। तो इसके अंदर आप बिल्कुल एक तो तफरीक करें कि ये पीटीआई को उतना जिम्मेदार है, बराबरी ना करें कि जनाब इसमें भी पीटीआई का कसूर है। पीटीआई को सिर्फ अभी 2 साल हुए हैं, हाँ कुछ फेडरल गवर्नमेंट के भी कुछ प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, पर कराची का ये डूबना और कराची के बुरी हालत में 95% जो है या वो पीपल्स पार्टी है या शहर के अंदर MQM है, ये 2 पार्टीज हैं। सो इसमें इसको पॉलिटिक्स ना करें, ये इशू की बात करें। मैं देख रहा था बहुत सारे एरियाज जो हैं, मोस्टली जब भी कोई मुसीबत आती है किसी भी शहर पे है या किसी भी इलाके पे, सबसे ज़्यादा जो हिट होता है ना वो गरीब तबका होता है, कच्ची आबादियाँ होती हैं मोस्टली, जहाँ पे उनका सीवरेज के सिस्टम ठीक नहीं होते। आपको डिफेंस में, DHA में, गुलबर्ग में या इस तरह की बड़ी सोसाइटी कैंट वगैरह में या बाकी पॉश एरियाज़ में चीज़ें नज़र नहीं आती क्योंकि मैनेज करके की जाती हैं। जो मैं समझाऊँ थोड़ा सा, हो ये रहा है कराची के साथ भी वही कुछ हुआ है, लाहौर के साथ भी हुआ, जिसकी जो जड़ है इसके मसले की, कि जब आपने देहातों में जो पैसा आपके पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ गए हैं NFC के तहत, पंजाब और सिंध में गए हैं और बाकी उसमें सूबों में, आपने वो PFC क्योंकि नहीं थे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, आपने वो पैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया नहीं है, वहाँ पे गुर्बत बढ़ती की है और शहरों पे आप उसने पैसा लगाना शुरू किया। जनाब मुशर्रफ के दौर में मुझे याद है इन्होंने 300 बिलियन रुपये से ज़्यादा दिया था, मुस्तफा कमाल साहब को जो पैसा दिया गया था, जिसमें वो कहते हैं हमने तरक्की की, काम किया। जब आपने सारा पैसा, जब पीपल्स पार्टी उठती है वो अपने को पसंदीदा कुछ चीज़ों में करती है, जब पैसा और बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे हैं, आपको याद होगा चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, जज साहब सिंध के, कि जनाब के पीपल्स पार्टी तो वो जालिम है, एक कहते हैं डैन भी घर को छोड़ देती है, इन्होंने तो लड़काना को नहीं छोड़ा, 90-92 रुपए का वो पैकेज खा गए थे जो आपको उसमें मिलता था। सो पैसा जो था आपने जब मखसूस उसमें शहरों में लगाया, लोग माइग्रेट करके आना शुरू हो गए मजदूरी की तलाश में, क्योंकि वहाँ पे पैसे नहीं थे, इंडस्ट्री नहीं थी, सोशो इकनॉमिक वो कंडीशंस नहीं थी। उसके नतीजे में क्योंकि अब आपको प्लानिंग नहीं थी, नए हाउसेज आपको नहीं थे, जिसको जहाँ पे कोई छोटी मोटी झोंपड़ी मिली है, कोई कच्चा घर मिला है, उसने वहाँ पे आबादियाँ बनती गई हैं। अब वहाँ पे ना सीवरेज का सिस्टम है, ना वहाँ पे आपकी कोई प्लानिंग है। मोस्टली मैं देख रहा था कि जो आपने अनप्लान्ड किस्म की ग्रोथ होने दी है, चाहे वो लाहौर में हुई हो, चाहे आपकी कराची में या किसी और बड़े शहर में, अब वहाँ पे सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है आपके पास। ये हुकूमतें जो हैं उस मसले को उन्होंने कभी एड्रेस नहीं किया कि हम आके इवन यहाँ पे डेवलपमेंट करें ताकि पूरे सूबे के लोग अपने घरों में रहें, वो आके बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट ना करें। और लास्टली इसका हमने जो आके नुकसान देख रहे हैं, जो पैसा था उसका हमें कोई पता नहीं। पीपल्स पार्टी को ये मेरा ख्याल इल्ज़ाम लेना चाहिए, कराची को इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि MQM को वोट देती रही है, या अब इन्होंने आके इन PTI को वोट दिए हैं और आगे इसी वजह से वो सारे के सारे जो है ना उसमें जुड़ गए। मुझे तो ये का असल बात यह है कि मानसून के अंदर ये साल से बारिशें ज़्यादा आती हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता, सब कॉन्टिनेंट में एग्जैक्टली ये हमेशा से कुछ सो उस हद तक तो समझ आती है कि मानसून जो होती हैं इसमें पानी ज़्यादा आता है, मगर जब पता है कि पानी ज़्यादा आता है तो उसके लिए एक तैयारी की जाती है और पहले तैयारी की जाती थी। अब 2 चीज़ें बड़ी हुई हैं, एक तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है माल करप्शन है, सारे जो पैसे इसके नाम पे जो बारिशों के आते हैं वो सारे खाए जाते हैं और हर साल खाए जाते हैं। मतलब वरना इस दफ़ा इन्होंने पिछले साल जो उनके साथ हुआ है पीपल्स पार्टी और MQM के साथ जो हाल कराची का हो गया था, इस साल कम से कम लोगों को नज़र आया कि जनाब इन्होंने मेहनत की है और इनकी मेहनत के बावजूद जी बारिश ज़्यादा हो गई या कोई फैक्टर्स थे, तो फिर इंसान लोग शहरी भी समझ जाते हैं, आप और मैं भी समझ जाते हैं। दूसरा, लोकल बॉडीज़ का इंस्टीट्यूशन या तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, पंजाब में वो इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हैं और बाकी सूबों में कोई उसकी सूरत हाल नहीं है। सिंध में, कराची में ख़ास तौर पे वो क्योंकि पीपल्स पार्टी और MQM की लड़ाई है और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो कराची के अंदर MQM को एम्पावर वसाइल नहीं देते हैं, एम्पावर नहीं देते हैं और ये आपस में लड़ाई की वजह से शहर तबाह हो रहा है। सो ये 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स वो अर्बन टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी है, लोग शहरों में आते जा रहे हैं, शहर रहने के प्लानिंग होती थी, किसी दौर में खत्म हो गई है और शहरों की एक लिमिट आ गई है, इससे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं लोग कर सकते। ये फैक्टर्स है, मगर ये मैनेजमेंट का इशू है, ये गवर्नेंस का इशू है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है। मुझे कराची के लोगों के साथ एक हमदर्दी भी होती है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि एक डिफरेंट शहर था, डिफरेंट कल्चर था वहाँ पे। हमने देखा, तारीख़ की किताबों में पढ़ा, हिस्टोरिकल शहर अंग्रेज़ों ने किस तरह खूबसूरत चलाया कि वहाँ पे उसको उन्होंने, जब वहाँ सारी इंडस्ट्री लगी, पोर्ट सिटी था, दुनिया भर में होता है कि लोग पोर्ट सिटी में जाते हैं, वहाँ पर मजदूरी मिलती है, नौकरी मिलती है, स्टील मिल भी वहाँ पे थी, बड़े बड़े बिग ऑफिस भी थे।
कि KPK से सारे लोग वहाँ पे गए हैं, वो मजदूरियाँ चाहिए थी, ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभाल लिया, फाटा से गए। हमारे सराइकी इलाकों से जितने मजदूर हैं बेचारे इस वक्त, ख़वातीन आप जाएंगे कराची में, मोस्टली घरों में काम करते हैं, ड्राइविंग वगैरह, वो कराची आपको साउथ से सराइकी स्पीकिंग वो मिलेंगे। अच्छा, फिर इंटीरियर सिंध में साफ ज़ाहिर है वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उन्होंने भी आके कराची का रुख किया। सो कराची इतना मल्टी एथनिक एक वहाँ पर शहर बना है जिसकी आप मिसाल लंदन की तरह दे सकते हैं, न्यूयॉर्क वगैरह या होते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया, उन्होंने अपनी पुलिसिंग बेहतर की, सोशो इकोनॉमिक इशूज़ बेहतर किया, लोगों की लिविंग, उनकी क्वालिटीज़ बेहतर की ताकि लोग जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ सोशल का। अब लोग जाते गए हैं, कोई प्लानिंग है, लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे ये लियारी है तो बलोच रहेंगे, फलां है तो इसमें ये रहेंगे, तो ये सराइकियों का इलाका है, ये बलोचों का है, ये उर्दू स्पीकिंग का है, और एक दूसरे के इलाके में नहीं आ सकते, ये पख्तूनों का इलाका है, नो गो एरियाज़ बना दिया। फिर आपने वहाँ पे अस्करी गैंग्स बन गए, उन्होंने आपका एक दूसरे का कत्लेआम करना शुरू कर दिया कि फलां की पार्टी है तो उस इलाके में काम नहीं करेगी, ये पार्टी उसमें नहीं करेगी। ये हमने चीज़ें आकर उसमें देखी। लास्टली कोई आवाम का कसूर भी है कि आप जब हुकूमतों में हम पड़ जाते हैं, शापर सर, इन शापरों ने जितना डैमेज किया है पूरे हमारे सीवरेज सिस्टम को, आज तक हुकूमतों ने इस पर कोई पाबंदी इस्लामाबाद में लगे, फिर ख़त्म हो गए, फिर लोगों ने शुरू कर दिया है। ना पाबंदी नज़र आती है, ना शऊर नज़र आता है। आपने लोग भी थोड़े सा कोई ख्याल करें, हम भी कुछ शर्म हया कर लें कि आप अपने गंदे नालों को कैसे भर देते हैं इससे, ये गंद से, गंदगी से, जो आपका वो सिस्टम है। और ब्यूरोक्रेसी के लिए ज़रूरी था, जैसे आपने कहा कि मानसून आने से पहले आपने 1-2 महीने पहले मीटिंग्स होती थी, आप नाले साफ़ करते थे, लोगों को एजुकेट करते थे। सो ये पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स किया, और आखिरी एक आध मतलब 2-1 हफ्ते में रोला डालेंगे, फिर अगले साल फिर आएगा, फिर रोला डालेंगे। नो, इट हैज़ बिकम ए न्यू नॉर्मल। आपने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ मैं एक बात ऐड कर दूं कि दुनिया भर में इस तरह ही बड़े शहर बनते हैं, इस तरह ही आबाद होते हैं, उनकी तरफ लोगों का रुझान होता है। मगर दुनिया भर के जो बड़े शहर हैं वो आगे से इम्प्रूव हुए। न्यूयॉर्क पिछले 10-20 साल में बिल्कुल चेंज हो गया, लंदन जो है चेंज हो गया, मुंबई में पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिशें आई थी, इस दफ़ा बहुत बेहतर निज़ाम था, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। हमने चेक करने के बारिशें ज़्यादा आई थी क्योंकि हमारे उनके हालात कुछ ज़्यादा नहीं, उन्होंने इस दफ़ा बहुत एफर्ट किया, और ये बिल्कुल क्लियरली आ रहा है, किसी ने वहाँ पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, लोग बल्कि तारीफ कर रहे हैं कि जनाब पिछले साल के मुकाबले में जबकि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इस दफ़ा मैनेजमेंट बेहतर थी। वो एक मैनेजमेंट तो आप बेहतर करें ना, उसके बाद आप फिर अगर हालात काबू से बाहर हो जाएं तो फिर आप नेचर का मसला लेकिन अभी तो मैच चल रहा है इस PML नवाज का और इस पीपल्स पार्टी का और PTI का मैच चल रहा है। बाकी लोग बारिशें भूल गए, इनका मैच जो है सोशल मीडिया पे, TV पे कम से कम जब तक नहीं होता उसको एंजॉय करते। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये था आज का हमारा वीलॉग। एक और नए वीलॉग के साथ हम दोनों हाजिर होंगे।